शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, ये शब्द हम लोग कितनी बार सुनते हैं, है ना? कभी टीवी न्यूज़ में, कभी दोस्तों की बातों में। पर असल में ये है क्या भला? चलिए आज ना इसी पहेली को सुलझाते हैं, वो भी एकदम सिंपल भाषा में। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है कि आखिर ये शेयर बाजार है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ ऊपर नीचे होते नंबरों का कोई खेल है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? चलो आज इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो है क्या। तो चलो पहले ये देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या होता है। तो देखो, किताबी भाषा में तो इसे कहते हैं उन बाजारों और एक्सचेंजों का संग्रह जहां सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनियों के शेयरों को खरीदने, बेचने और जारी करने की नियमित गतिविधियां होती हैं। अरे बाप रे, थोड़ा मुश्किल लगा? चलो इसे आसान बनाते हैं। सीधे सीधे समझो तो शेयर बाजार एक बहुत बड़ी दुकान या प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग कंपनियों की हिस्सेदारी, जिसे हम शेयर्स कहते हैं, खरीदी और बेची जाती है। बस एक तरह का फाइनेंशियल सुपरमार्केट। अब भी कंफ्यूजन है? कोई बात नहीं, चलो इसे एक आम बाजार की तरह सोचते हैं। जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही समझ लो। बस फर्क इतना है कि इस बाजार में आलू, प्याज या ब्रेड नहीं बिकती। यहाँ बिकती है कंपनियों की हिस्सेदारी, मतलब ओनरशिप के छोटे छोटे टुकड़े। कंपनियां क्या करती हैं? अपनी पूरी मिल्कियत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती हैं और इन्हीं टुकड़ों को शेयर कहा जाता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये एक बाजार है जहां कंपनियों के शेयर बिकते हैं। पर एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल है। कोई भी कंपनी अपनी मिल्कियत, अपनी ओनरशिप भला किसी और को क्यों बेचेगी? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है? तो चलो अब इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या कारण है जो बड़ी बड़ी कंपनियां बाजार में आती हैं। देखो, वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, पर एक सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल वजह है, और वो वजह है पैसा। जी हाँ, कंपनियां बाजार में आती हैं फंड जुटाने के लिए, मतलब अपने बिजनेस को चलाने और बढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा करने। अब सोचो जरा, किसी कंपनी को एक नई फैक्ट्री खोलनी है या किसी नई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करनी है, या फिर मान लो पूरे देश में अपने नए स्टोर्स खोलने हैं। इन सब कामों के लिए क्या चाहिए? ढेर सारा पैसा। और ये पैसा आता कहाँ से है? शेयर बाजार से। और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, सोर्स मटेरियल में भी ये बात साफ साफ लिखी है कि एक कंपनी धन जुटाने के लिए प्राथमिक बाजार में प्रवेश करती है। मतलब यही इस पूरे खेल का मेन पॉइंट है। तो ठीक है, क्या है और क्यों है ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कैसे की। मतलब एक कंपनी आखिर करती क्या है? वो कौन सा प्रोसेस है जिससे वो अपने शेयर पहली बार आम लोगों तक पहुंचाती है? इसकी शुरुआत होती है प्राइमरी मार्केट से। ये समझ लो कि ये शेयर बाजार का एंट्री गेट है। ये वो पहली जगह है जहां कोई कंपनी खुद को रजिस्टर कराती है ताकि वो पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेच सके और पैसा जुटा सके। पूरा प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कंपनी को लगता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए फंड चाहिए। स्टेप 2, वो प्राइमरी मार्केट में जाकर खुद को रजिस्टर करा लेती है। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, वो पहली बार पब्लिक के लिए अपने शेयर्स जारी करती है। अरे हाँ, इसी को तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और बस हो गया काम। इसी प्रोसेस से एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की नहीं, बल्कि हजारों लाखों आम इन्वेस्टर्स की कंपनी बन जाती है, और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर रोज खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो आज ये तो समझ आ गया कि शेयर बाजार क्या है और कंपनियां पैसा जुटाने के लिए इसमें एंट्री कैसे लेती हैं। पर एक मिनट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। एक बार कंपनी को पैसा मिल गया, पर उन शेयरों का क्या जो आम लोगों ने खरीदे? उनका आगे क्या होता है? ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है जिसकी बात शायद